हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, कोई भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ना तो किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ना किसी लाइसेंस की। तो मतलब कि हर तरफ से जो है ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप भी घर में बेरोजगार अभी हैं तो फिर आप इस बिज़नेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस जो है बहुत ही कम पूंजी के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सा बिज़नेस है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ये है टेलर शॉप बिजनेस, यानी कि सिलाई की दुकान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि सिलाई की दुकान को कैसे शुरू करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे आकर्षित करेंगे, साथ में नए नए प्रकार के डिज़ाइन बनाना कैसे सीखेंगे और सिलाई कहाँ से सीखेंगे। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कितनी कमाई होगी, किन किन सामानों की आवश्यकता होगी और कितना हम लोग को लागत जो लगेगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो सब कुछ समझ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी जो मैं बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर टेलर शॉप बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, सिलाई सीखना है। अगर आप सिलाई नहीं जानते तो इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले तो सिलाई सीखना होगा। अगर आपको पहले से सिलाई आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा और जो है उसमें एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो आप सिलाई सीख लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं सिलाई सीखना, आप जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो, कोई भी हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता सिलाई तो सीख लीजिए। अब कैसे सीखेंगे, तो देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर सिलाई सीखा जाता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि कैसे सिलाई करते हैं, कैसे। साथ में बहुत सारे छोटे छोटे जो है गांव में, शहर में कोई कोई जो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखे हुए हैं वो लोगों को सिखाते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई डिग्री या फिर कोई भी जो है पेपर की आवश्यकता नहीं है कि हमको इस डिग्री को लेना ही है। इस सिलाई मशीन को सीखने के बाद तभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप बस थोड़ा बहुत अच्छे से सीख जाइए, उसके बाद आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से ही सिलाई सीख कर रखा है तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1, सिलाई की दुकान कहाँ शुरू करें, मतलब कि लोकेशन किस जगह होना चाहिए सिलाई की दुकान स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, सिलाई की दुकान अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या फिर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए आपको। आप बस किसी गली मोहल्ले में शुरू कर सकते हैं इसको। अगर एक रोड है जहाँ पर लोग का आना जाना लगा रहता है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है भीड़ भाड़ होने से भी चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। घर के बाहर एक दुकान लगा दीजिए जिसमें आप शुरू कर सकते हैं और अंदर में जो है आप सिलाई का काम कर सकते हैं। इसमें आप शुरू में क्या कर सकते हैं कि खुद से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता आपको नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद से ही स्टार्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे दुकान बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को बढ़ाते रहिए। स्टेप नंबर 2 की टेलर शॉप बिजनेस के लिए हम लोग को किन किन सामानों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको बिजली कनेक्शन ले लेना है, क्योंकि गर्मी रहेगा तो पंखा आपको चाहिए होगा, लाइट बल्ब चाहिए होगा रात में अगर आप काम करेंगे तो सबसे पहले आप बिजली ले लीजिए। तो आपको अलमीरा लेना होगा जिसमें आप कपड़े जो है तैयार करके रखेंगे। उसके बाद हैंगर भी आपको चाहिए जिसमें कपड़े टांग कर रखेंगे ताकि लोग देख सकें। साथ ही आपको एक मशीन की आवश्यकता होगी, कपड़े सिलने वाला मशीन की, जो कि आप 2000 से लेके 5000, 6000, 10000 ऐसे आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा ताकि जो है आपका ख़राब ना हो मशीन, जल्दी अच्छे समय तक चले, लंबे समय तक। तो आप एक अच्छा सा मशीन ले लीजिएगा, 5000 के अंदर एक अच्छा सा मशीन आ जाएगा, ठीक है, कपड़े सिलने वाला मशीन। उसके बाद आपको धागे की आवश्यकता होगी, कुछ कपड़े के टुकड़े की भी आवश्यकता होगी, टेबल, बेंच, कैंची, चौक, स्केल, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले से खरीद के रख लीजिए। स्टेप नंबर 3, शॉप ओपन करने से पहले आपको एक काम और करना है कि शॉप मान लीजिए कि कल स्टार्ट हो रहा है या फिर 5 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको मार्केटिंग करना होगा। तो इसका मतलब क्या है मार्केटिंग करना, मतलब आपको अपने दुकान का जो है प्रचार करना है। तो प्रचार के लिए आप पैम्पलेट जो है छपवा सकते हैं और लोगों में बांट सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं। साथ ही आप जो है बैनर बनवा सकते हैं, मेन चौक पर 5 से 6 बैनर बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, और लगा दीजिए कि यहाँ टेलर का शॉप ओपन होने वाला है। इस तरह करके आप लिखवा के अपने तरीके से अपना वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप तक जो है कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 कि आप तक अब जो है ऑर्डर ज़्यादा कैसे आएगा।
तो ज़्यादा ऑर्डर आने के लिए शुरुआत में आपको क्या करना है कि अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को आपको बताना है कि मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो अगर आपके कपड़े हैं या फिर कुछ भी हो तो आप मेरे पास सिलवाने आ सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा करके आप पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो लोग धीरे धीरे आएंगे, उसके साथ और भी जो कॉन्टैक्ट में रहेंगे वो भी धीरे धीरे आने स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह करके बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस जो है फैल जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है कि मैं जो है इस लेवल का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ही काम में शर्माते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केटिंग आपको अच्छे से करना है, साथ ही प्रचार भी अच्छे करवाना है। स्टेप नंबर 5, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। तो वो सब क्या बातें हैं, चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला, जो भी ग्राहक आपसे कपड़े सिलवाने आए उनसे अच्छे से व्यवहार रखिए और साथ ही उनसे अच्छे से बात करिए, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। अब अगर किसी से गलत व्यवहार कीजिएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा और दूसरे भी उसको देख के नहीं आएंगे। तो आपको व्यवहार बहुत ही अच्छा करना है। साथ में आपको जो है कपड़े जो देंगे सिलाने के लिए, उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा कर देना है, समय समय पर पूरा करके दे देना उनको। जैसे मान लीजिए कि कोई शादी में जा रहे हो, वो बोल दिए कि हमको परसों शादी में जाना है और आपने परसों तक उनका काम पूरा ही नहीं किया, तो वो क्या पहन के जाएंगे। इस तरह आपका जो है कस्टमर भड़क जाएंगे और आप तक आएंगे नहीं फिर दोबारा कभी। तो आपको काम जो है समय पर पूरा कर देना है। जितना टाइम वो बताते हैं उसी टाइम में आपको ख़त्म करना है काम। साथ ही किसी भी ग्राहक को आपको घुमाना नहीं है कि अभी हम बहुत बिजी हैं, हमको अभी और भी काम करना है, अभी आपका कपड़ा नहीं सिल सकते। इस तरह भी करना नहीं है आपको। सबके कपड़े जो है टाइम पर सिलवा देना है। मान लीजिए आप अकेले नहीं कर पा रहे तो सहयोगी किसी को रख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन किसी को घुमाना नहीं है। साथ में आपको जो कपड़े दे रहे हैं लोग, तो जैसे मन तैसे दे देंगे, तो वो उसको आप सिलने के बाद जो है इस्त्री कर देना है, मतलब प्रेस करके फिर उनको लौटाना है। इससे कपड़े बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे, तो उनको भी लगेगा नहीं, कपड़े जो मेरे हैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे हैं इन्होंने कपड़ों का, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। साथ ही आपको नए प्रकार के डिज़ाइन सीखना है। इससे बहुत ज़्यादा लोग आप तक आएंगे, क्योंकि नए प्रकार के आप डिज़ाइन सीखेंगे तो वो फिर आना ही है लोगों को, ठीक है। तो अब आ जाता है इस बिज़नेस में हम लोग को लागत कितना आएगा, मतलब कितना पूंजी लगाना पड़ेगा शुरुआत में। तो घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले तो एक मशीन खरीदना होगा। अगर आपके पास मशीन है तो और भी आपका ज़्यादा बचत हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सीखा हुआ है तो फिर आपको ज़्यादा मशीन खरीदने की आवश्यकता अभी नहीं है। अगर आपने मशीन नहीं खरीदा है तो फिर आप एक अच्छा सा मशीन खरीद लीजिए जिसका दाम आपको 5,000 रुपया पड़ेगा। उससे कम में भी आ जाता है, लेकिन वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छा सा मशीन ले लेना है, लगभग 5,000 रुपया में। उसके बाद बहुत सारी सामानों की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो उसको लेके आप 10,000 रख सकते हैं, सामान 10,000 और मशीन 5,000, मतलब कि 15,000 रुपया में आप अच्छा खासा टेलर शॉप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, हम लोग का कमाई कितना होगा टेलर शॉप बिजनेस से। तो शुरू दिन से आपका जो है कमाई वो कुछ रहेगा 500-600 रुपये। उसके बाद धीरे धीरे 10-15 दिन में ही जो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा और एक दिन में आप 1,000-2,000 रुपये कमा सकते हैं। और जैसे कि त्यौहार आता है या फिर शादी का सीज़न आता है तो फिर और ज़्यादा आपको ये जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। 20 से 30,000 रुपये आप मंथली इससे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कमा ही लीजिएगा। और अगर आप शहर में स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा ही कमाइएगा, इससे कम नहीं। मतलब कि जितना आप लगा रहे हैं उससे डबल आप एक महीने में ही कमा लीजिएगा इस बिज़नेस से। बहुत ही ज़्यादा फायदा है, तो आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के और अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।